हेलो एवरीवन। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस और डीप सेंट्रल आइडिया पढ़ाएंगे जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये सेंट्रल आइडिया छोटी तो है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसमें पोएट ने बताया है कि ये दुनिया कैसे समाप्त होगी या ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी। तो देखिए, पोएम कहते हैं कि दुनिया को ख़त्म होने की दो कारण होगी, एक फायर और एक आइस। यानी जो फायर है, फायर और आइस। फायर यानी आग, आइस यानी बर्फ। लेकिन यहाँ फायर और आइस का मतलब सिर्फ फिजिकल आग या बर्फ नहीं है, ये ह्यूमन इमोशन को दर्शाते हैं। फिजिकल आग या बर्फ नहीं है, ये ह्यूमन इमोशन को दर्शाते हैं। यानी जो फायर है, फायर यहाँ फायर का मतलब है इंसानी, यानी डिजायर मतलब इच्छाएं, ग्रीड यानी लालच, और लस्ट मतलब जैसे आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, वैसे ही इंसान का लालच और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं इस दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रही है। और आइस, आइस यानी बर्फ। वही आइस का मतलब है कि हटट मतलब नफरत, और इंडिफरेंस मतलब जो है अ, बेरुखी। यानी जब इंसान दूसरे के प्रति पत्थर दिल हो जाता है और उसमें कोई भावना नहीं बचती, तो वो आइस की तरह ठंडा और विनाशकारी हो जाता है। तो देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट शुरुआत में उन लोगों का साथ देते हैं जो कहते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म होगी, क्योंकि उन्होंने लालच और जुनून को करीब से देखा है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना पड़े तो आइस यही नफ़रत भी काफ़ी होगा। तो दोस्तों, इस सेंट्रल आइडिया का संदेश यह है कि ह्यूमन अपने लालच और नफ़रत पर काबू पाना चाहिए, नहीं तो ये इमोशन ही एक दिन पूरी दुनिया को मिटा देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया लिखेंगे कैसे। अभी हम आपको पिछले वीडियो में डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बताया और कैसे बोर्ड में लिखें ये भी समझा दिए हैं। अब इस दूसरे स्टेप यानी फायर एंड आइस के बारे में आइए देखते हैं कैसे इसको बोर्ड में लिखें कि हमको 5 नंबर का 5 नंबर मिले। तो गलतियां नहीं करना है, सभी लोग ध्यान से देखिए। आइए बिना देर किए हुए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा, जो सेंट्रल आइडिया होगा लिखने के लिए, वो नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई भी नंबर आपके बुक में दे देगा। ठीक है, तो जो नंबर देगा उसको आप कॉपी पे कैसे राइट करेंगे। तो कॉपी पे राइट करते समय करना क्या है आपको कि देखिए, आंसर नंबर 2, हमने यहाँ पे आंसर नंबर 2 राइट कर दिया। आपके पेपर में जो नंबर होगा 1 होगा, 1 करेंगे, 2 होगा, 2 करेंगे, 3 होगा। यानी आपके पेपर नंबर में जो भी नंबर होगा उसमें लिखेंगे आंसर नंबर 4। यदि आप 4 है तो 4 करिए, 2 है तो 2 करिए। ठीक है, समझ गए। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर जो लिखेंगे ए सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद आप उसको अंडरलाइन करेंगे। और ध्यान रहे कि सेंट्रल आइडिया राइट करते समय जो है आप इसको जो है ब्लैक पेन का यूज करिए, डार्क होना चाहिए, ताकि हमारा हेडिंग, देखिए हेडिंग एनी टाइम आप जब भी लिखेंगे तो उसको डार्क में लिखें। इसके बाद फायर एंड आइस जो पोयम है, पोयम का नाम क्या है, तो उस पोयम का नाम लिखेंगे फायर एंड आइस। और इस पोयम के पोएट कौन है,
ठीक है, जो पोएट है उनका भी हम नाम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे पोएम है फायर एंड आइस, और इस पोएम के जो पोएट हैं, इस पोएट जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप डस्ट ऑफ स्नो में भी देखे हैं, डस्ट ऑफ स्नो में भी जो पोएट हैं, पोएट यही हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे कि द पोएम लिखने के बाद इसको आप अंडरलाइन करें। यहाँ पे पोएट लिखने के बाद इसको अंडरलाइन करें, इसके बाद पोएम का नाम और पोएट का नाम राइट कर दें। इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, यानी ये जो सेंट्रल आइडिया में जो पोएम लिख रहे हैं, पोएम में किसका पोएम, यानी पोएम का नाम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित कविता, ठीक है, ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज्ड या कह सकते हैं रचित कविता फायर एंड आइस का केंद्रीय विचार यह है, इनका सेंट्रल आइडिया यह है कि इच दैट टू पॉसिबल वेज कुड एंड द वर्ल्ड। देखिए विचार यह है कि जो दुनिया है, यानी जो दुनिया है वे दो बार संभावित तरीके से अंत हो सकती है, यानी इस दुनिया की दो बार जो है अंत हो सकती है। इन द ओपिनियन ऑफ सम पीपल द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत आग से होगा, ठीक है। इन द ओपिनियन ऑफ द सम पीपल, यानी कुछ लोग का मानना है, कुछ लोग का कहना है कि द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, कि जो दुनिया है वो आग से अंत होगा। बट एंड अदर ओपिनियन इज दैट इट विल एंड इन आइस, लेकिन जबकि और अन्य लोग का मानना है कि बर्फ से होगा। एंड अदर ओपिनियन इज दैट इट विल एंड इन आइस, यानी जबकि अन्य लोग का मानना है कि जो दुनिया है हमारी बर्फ से क्या है, खत्म होगा। फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डिजायर, ग्रीड एंड एंगर, एंड आइस सिम्बलाइज हटेड एंड एंडे फ्रेंड्स। और जो है आग मानवीय इच्छाएं, डिजायर मानवीय इच्छा, लोभ और क्रोध का प्रतीक है, जबकि बर्फ घृणा और उदासीनता का प्रतीक है, ठीक है। जबकि जो बर्फ है वह उदासीनता और प्रतीक है। और द पोएट बिलीव्स बोथ थिंग्स आर डिस्ट्रक्टिव इनफ टू ब्रिंग रूइन। और कवि का मानना है कि ये दोनों चीज़ें इतनी विनाशकारी हैं कि दुनिया को तबाह कर सकती है, ठीक है। द पोएट, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से पूरा चीज़ों को यहाँ तक लेकर इसको आप पेपर में अंडरलाइन करके आएंगे, क्योंकि आपका तो ये मेन पॉइंट है। तो मेन पॉइंट को आप जब भी करिएगा तो अंडरलाइन करेंगे। द पोएट बिलीव्स बोथ थिंग्स आर डिस्ट्रक्टिव इनफ टू ब्रिंग रूइन। कवि का मानना है कि ये दोनों चीज़ों से इतनी विनाशकारी है कि दुनिया को तबाह कर सकती है। और लास्ट में लिखेंगे ग्रीड इज अ फायर दैट बर्न द हार्ट। और लालच एक ऐसी आग है जो दिल को जला देती है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो एक डस्ट ऑफ स्नो का वीडियो नहीं देखे होंगे, पिछले वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके जो है
जो 3 हम सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% ही आएगा तो आएगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।